नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम वीडियो बनाने बैठे हैं CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में बात करेंगे हम, जो दिल्ली सरकार आपको फ्री एजुकेशन CWSN बच्चों के लिए प्रोवाइड करती है। दिल्ली सरकार की स्कीम ये है कि 3% बच्चे हर प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं अगर उनके पास CWSN कैटेगरी का मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर बना के देते हैं। और CWSN बच्चे हम उनको बोलते हैं जो किसी न किसी चीज़ में डिसेबल हैं। बच्चा फिजिकली डिसेबल भी हो सकता है, बच्चा मेंटली डिसेबल भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में उन बच्चों को हम CWSN बोलते हैं। और उसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना के देता है। उसमें कंडीशन ये होती है कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर अगर अवेलेबल है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के परमिशन से वो सर्टिफिकेट बना के दी जाती है। और अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका बच्चा फ्री एजुकेशन के लिए इंटाइटल है किसी भी प्राइवेट स्कूल में। अब दिल्ली में 5000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। हर स्कूल में एंट्री लेवल पर, चाहे वो एंट्री लेवल नर्सरी क्लास हो, चाहे वो एंट्री लेवल KG क्लास हो, चाहे वो एंट्री लेवल फर्स्ट क्लास हो, उनके पास जितनी भी सीट होती हैं, टोटल सीट जितनी भी होंगी उसका 1/4 यानी कि 25% EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व होता है फ्री एजुकेशन के लिए। यानी कि अगर 100 सीट अगर एक स्कूल में अवेलेबल है तो उसमें से 25 सीट EWS DG कैटेगरी के लिए अवेलेबल होती है। उस 25 सीट में से 3 सीट जो है वो CWSN के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अब अगर CWSN के लिए बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उनका नाम गवर्नमेंट उन स्कूलों में भेजेगी ताकि वो फ्री एजुकेशन ले सकें। अब इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो 3% इन्होंने सीट रिजर्व कर रखे हैं, 5000 प्लस स्कूल जो दिल्ली में हैं, हर स्कूल में 3% का सीट रिजर्व होता है। अब आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कितने सीट बनेंगे। अब 5000 स्कूल में जितने भी सीट हैं उन एंट्री लेवल पे उन सबका 3%, मोटे मोटे कैलकुलेशन में आपको 3% के हिसाब से CWSN के लिए रिजर्व हो जाता है। और वो सीट दिल्ली सरकार भर नहीं पा रही है क्योंकि बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स को पता नहीं है। अब पेरेंट्स की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबल है, अगर वो बच्चा मेंटली डिसेबल हो या वो बच्चा फिजिकली डिसेबल हो, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं और जाके उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देगा तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी स्कूल में, सब स्कूलों में ये सीट ऑलमोस्ट खाली रह जाती हैं क्योंकि एप्लीकेशन नहीं होता तो गवर्नमेंट भेजेगी किसको। और ऑलमोस्ट CWSN के जो लोग एप्लीकेशन भरते हैं उनके तो कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाते हैं। पर यह है सिर्फ एंट्री लेवल में, नर्सरी, KG, फर्स्ट, 3 ही क्लास में CWSN के लिए सीट रिजर्व है। इसलिए जो पेरेंट हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल क्लास के हों, चाहे वो OBC क्लास के हों, चाहे वो SC ST कैटेगरी के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो जनरल क्लास के भी पेरेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी एप्लीकेशन भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस केस में CWSN के कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपकी इनकम कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी काम करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, CWSN कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। इस केस में आपको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के परमिशन से दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जारी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हैं।
ये कृपया ध्यान रखें। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म ना भरें। अगर आपने CWSN का फॉर्म भरना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाएं। और डॉक्टरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब सरकार एक स्कीम दे रही है बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी सर्टिफिकेट बनाने में देर ना करें। अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट जेन्युइनली डिसेबल है किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकली डिसेबल है चाहे वो मेंटली डिसेबल है, तो उसको सर्टिफिकेट बना के दें। पैरामीटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पता हैं। लोग अगर अपनी प्रॉब्लम बताएं तो डॉक्टर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए और उनको भी सर्टिफिकेट बना के देना चाहिए। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ये चीज़ आपका सुविधा दे रही है, तो उन बच्चों को तक वो सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास है, ताकि वो समय पे उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उनको ये सुविधा मिलेगी। अब तक हमने बात किया कि CWSN कैटेगरी के बच्चों का फ्री एडमिशन के लिए फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब तक हमने बात किया कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो बच्चा किस कास्ट कैटेगरी से आता है। अब हम नेक्स्ट बात ये करेंगे कि अगर मेडिकली बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए आप फॉर्म भरें, और फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन खुद भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। कई लोग तो जो एजुकेटेड हैं और फॉर्म खुद भर सकते हैं, वो खुद भी भर सकते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उसमें गलती ना करें। जहाँ जो मांगा गया है वो डिटेल अवेलेबल करवाएं, उनके सर्टिफिकेट्स के नंबर वगैरह ठीक ठाक से डाल दें, ताकि अगर नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्म ठीक से भरा जाए, उसमें कोई गड़बड़, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। सिर्फ इतनी सी अगर बात है तो आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा। अब हम बात करेंगे दिल्ली सरकार क्या चाहती है। दिल्ली सरकार चाहती है कि उनकी सारी सीटें, चाहे CWSN के लिए रिजर्व हो, चाहे EWS DG कैटेगरी के लिए रिजर्व हो, तो वो सारी सीटें भर जाएं और वो सारे बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। इसलिए सरकार हर साल अपना एक फॉर्म भरने की डेट डिक्लेयर करके फॉर्म भरने के लिए पेरेंट्स को इनवाइट करती है। इस साल 2024 में ये फॉर्म 10 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है बना हुआ, वो 10 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन अपना फॉर्म एडूडेल की साइट पे, दिल्ली एजुकेशन ऑफिस की साइट है, सरकारी साइट है, एडूडेल के साइट पे जाकर फॉर्म भर लें, या फिर साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा लें। फॉर्म भरवा के जो इनका ड्रॉ है वो 28 तारीख को आ जाएगा और उसके बाद उनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दिल्ली में ऑलमोस्ट ये 3% CWSN वाले बच्चों की सीट खाली रह जाती हैं, इसलिए सरकार इनके लिए फिर से दोबारा से फॉर्म निकालती है। ये फॉर्म सरकार ने फिर से निकाला हुआ है और इस टाइम जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं नर्सरी KG फर्स्ट क्लास के लिए, वो फॉर्म भरें और भर के इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। अब तक जैसा कि हमने बात किया कि 10 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एजुकेशन ऑफिस के साइट पे। तो 10 अक्टूबर से लेके और 22 अक्टूबर तक के बीच में आप अपना फॉर्म भरें। साइबर कैफ़े वाले से भरवाएं, चाहे खुद भरें, लेकिन खुद भरें तो गलती प्लीज़ ना करें, क्योंकि गलती करेंगे अगर फॉर्म भरने में तो या तो नाम कहीं दूर के स्कूल में या गलत स्कूल में आ जाएगा, वहाँ बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, या फिर अगर एडमिशन मिल गया तो आपको समस्या होगी अगर दूर का स्कूल है तो। और अपने नज़दीक के जो नियरेस्ट स्कूल हैं, 1-2 स्कूल के ही नाम डालें, सेलेक्ट करें, 1-2 स्कूल ही सेलेक्ट करें। इससे ज़्यादा सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा दूर आप बच्चों को रोज़ छोड़ना है, आपने खुद छोड़ना है, रोज़ जाके वहाँ से पिकअप करना है, ज़्यादा दूर आप बच्चे को एडमिशन करा देंगे तो आप उसको
डेली पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक और कंडीशन होती है कि एक बच्चे को लाइफ टाइम में एक ही बार ये मौका मिलता है फ्री एजुकेशन में फॉर्म भरने का। अगर आपका बच्चा एक बार किसी स्कूल में एडमिट हो गया तो आप दोबारा उस कभी भी इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। इसलिए नियरेस्ट स्कूल में ही आप नियरेस्ट स्कूल को ही आप सेलेक्ट करें और नियरेस्ट स्कूल में ही आप एडमिशन कराएं, ताकि आप उस बच्चे को डेली स्कूल पहुंचा सकें और डेली वहां से पिकअप कर सकें, आपको भी समस्या ना हो। जो 10 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे उसका लकी ड्रॉ 28 अक्टूबर को निकल जाएगा। 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है, 28 अक्टूबर को लकी ड्रॉ निकल जाएगा। 28 अक्टूबर को जो लकी ड्रॉ निकलेगा उसके बाद 29-30 अक्टूबर से एडमिशन चालू हो जाएंगे और उसके बाद जो भी सरकार टाइम शेड्यूल देती है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर बच्चा स्कूल में पढ़ने लग जाएगा। अब फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया, एज में इन बच्चों को 4 साल का टाइम दिया गया है। नर्सरी का एज क्राइटेरिया 3 साल का है, तो 4 साल उसमें जोड़ने के बाद 3 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों का, चाहे बच्चा आपका 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, अप टू 7 साल तक। अगर 7 साल से नीचे है तो आप उसका फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। अगर केजी क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 4 साल प्लस का बच्चा होना चाहिए और 8 साल तक का होना चाहिए। 8 साल से कम का हो और 4 साल से प्लस का हो तो आप केजी क्लास के लिए उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो 5 साल प्लस बच्चा होना चाहिए और उसका मैक्सिमम एज 9 साल तक हो सकता है। 9 साल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो 5 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों का आप फर्स्ट क्लास के लिए भर सकते हैं। 4 साल से 8 साल तक के बच्चे के लिए आप केजी क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल से 7 साल के बच्चों के लिए आप नर्सरी क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म जरूर भरें, गलत ना भरें, क्योंकि गलत भरेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा और एक बार ही सिर्फ एडमिशन मिलेगा एक बच्चे को। EWS कैटेगरी में या कह लें या CWSN कैटेगरी कह लें या DG कैटेगरी कह लें, किसी भी कैटेगरी में बच्चे को लाइफ टाइम एक ही बार मौका मिलता है और दोबारा उसका एडमिशन नहीं होता है। दोबारा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो फॉर्म मना कर देगा, आपको फॉर्म भरने नहीं देगा। अगर एक बार बच्चे को मौका मिल चुका है तो दोबारा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ना दोबारा आप एडमिशन ले पाएंगे। तो इसलिए फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल ना करें, एक से ज़्यादा फॉर्म बिल्कुल ना भरें, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो दोनों में भी नाम आ सकता है। क्योंकि आपको जैसा मैं बता रहा हूँ CWSN की सीट खाली रह जाती हैं। 2 फॉर्म भर दिया, दोनों स्कूल में एक ही बच्चे का नाम आ गया और दोनों एडमिशन कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए कृपया ऐसी गलती ना करें और बाकी फॉर्म भरने के लिए वो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो ज़रूर भरें, उसको इग्नोर ना करें। जैसे कुछ लोग फादर का नाम लिख देते हैं, मदर का नाम नहीं लिखते, या कुछ लोग मदर का नाम लिखते हैं, फादर का नहीं लिखते। ये ऐसी गलती ना करें। जो भी नाम आपके ID प्रूफ के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सही नाम है पूरा कंप्लीट नाम लिखें। ऐसा नहीं कि आधा नाम लिख दिया, सरनेम छोड़ दिया, एडमिशन होगा तो सरनेम गायब हो जाएगा, वो आप कभी सरनेम लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए पूरे नाम से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में ना जल्दी मचाएं और ना ही जल्दी से करके कुछ ना कुछ छोड़ के फॉर्म भर दें, ऐसा ना करें। डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत बिल्कुल भी ना डालें, उसमें एडिट ऑप्शन नहीं होते हैं। जो भी आपने गलत डाल दिया उसके बेस पे आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाएं, सारे एविडेंस लेके जाएं और किसी भी तरह का फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगा कि इसमें किसी भी पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप क्या काम करते हैं, आप कितने का रिटर्न भरते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, आपकी इनकम इसके लिए मायने नहीं रखती है। CWSN कैटेगरी में पेरेंट का इनकम मायने नहीं रखता है। CWSN कैटेगरी में आपके कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसमें
चाहे जनरल क्लास हो, चाहे ओबीसी क्लास हो, चाहे एससी एसटी कैटेगरी हो, सब लोग एलिजिबल हैं। सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो दिल्ली के हॉस्पिटल का बना हुआ होना चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करें, ताकि वो बच्चे गवर्नमेंट का बेनिफिट, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकें। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। दिल्ली के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। और दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं तो वो भी वैलिड नहीं है, और उस बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट इशू होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, चाहे EWS एडमिशन हो, चाहे DG कैटेगरी एडमिशन हो, चाहे CWSN का एडमिशन हो। जो भी सरकार की स्कीम जो भी निकलती है, फॉर्म भरने के डेट्स निकलते हैं, मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। और आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करेंगे तो जिन लोगों को ज़रूरत है इसकी, जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो उनको बेनिफिट होगी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी जिन लोगों तक अभी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है। कारण ये है कि अगर सबके पास इन्फॉर्मेशन होता तो दिल्ली सरकार की सीटें खाली नहीं रहती। सरकार तो कोशिश कर रही है कि सीटें भरी जाएं, सब एलिजिबल लोग वहाँ पे पहुँचें, पर अगर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो लोग कैसे पहुँचेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ और सरकार अपनी सीट भर पाए।